यूट्यूब फैमिली सभी को जय माता दी जय माता दी जय माता दी, क्योंकि नव दुर्गे शुरू हो गए हैं और आज है पहला नव दुर्गे। और हम घर के सारे काम निपटा के घर की पूजा करके निकल गए हैं विष्णु मंदिर, जो कि हमारे घर के पास में ही है। आखिरकार 6 महीनों के इंतज़ार के बाद दोबारा से शारदीय नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं और हम भी मंदिर प्रांगण में पहुंच गए हैं। तो श्री विष्णु मंदिर में हम लोगों ने अपने कदम रख लिए हैं। तो हमने सबसे पहले मंदिर का घंटा हम तीनों ने बजाया और पहुंच गए सीधे शिवालय में। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। महिलाओं को ओम नहीं बोलना चाहिए। काफ़ी लोगों को ये बात पता होगी और काफ़ी लोगों को नहीं भी होगी। ओम का उच्चारण मंत्र में महिलाओं को नहीं करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर पूजा करने लगे हैं। सबसे पहले हम जाते हैं शिवालय में हमेशा से ही। तो यहाँ पर हमने जल चढ़ा लिया है और पूजा अर्चना करके धूप दीप सब कर दिया है भोलेनाथ को। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। तो शिवालय में हमारी सारी पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद हम जितने भी मंदिर में भगवान जी हैं सबके चरण छुएंगे और सबको प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम निकल जाएंगे माता रानी की दरबार में। तो माता रानी का दरबार देखिए कितना सजा हुआ है माता रानी का दरबार। तो यहाँ पर मैं घी का दीपक लाई हूँ और लौंग और कपूर भी लेके आई हूँ। तो मैं माता रानी को ये सब चढ़ा रही हूँ, अर्पण कर रही हूँ। तो माता रानी प्लीज़ स्वीकार जरूर करिएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो यहाँ पर मैं माता रानी की पूजा अर्चना करने लगी हूँ। धूप दीप सब चला दिए और माता को प्रणाम कर दिए और बोला है कि माता मैं पूरे आपके 9 व्रत रखूँगी, मुझे शक्ति देना कि मैं आपके व्रत अच्छे से कर सकूँ और प्लीज़ मेरे व्रत जो हैं अच्छे से पूरे हो जाएं और मेरे जितने भी कष्ट दुख हैं मेरे घर के सब दूर कर देना माँ। तो यही मंगल कामना करते हुए माँ से अपनी अरदास भी हम लगाते हैं। सभी लोग लगाते हैं तो मैं भी लगाती हूँ माता रानी से अरदास की माता आपके चरणों में बार बार मेरा प्रणाम है। आप हमेशा हमें बस दर्शन देते रहें और हम आपकी पूजा हमेशा करते रहें। तो दोस्तों दिन का यहाँ पर कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, मन ही नहीं था। तो थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था क्योंकि कल रात ना अच्छे से नींद नहीं आई थी, थोड़ा सा हेडेक हो रहा था इस वजह से। तो फिलहाल मैं दिन का सब गायब हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ इवनिंग में। तो इवनिंग में मेरा क्या हो रहा है, सब्जी बन रही है। इधर सब्जी बन चुकी है और इधर मैं आपके लिए अपने लिए बना रही हूँ लौकी और आलू मिक्स करके, क्योंकि आलू भी थोड़ा सा मेरे को एसिडिटी कर देते हैं। और मैं साथ में लौकी आलू बनाती हूँ, लौकी खाती हूँ, बस यही मेरा होता है रात को खाना। जब भी मेरे फास्ट होते हैं तब तो लाइट ही खाना लेती हूँ। तो फिलहाल मैं अपना बना रही हूँ आलू और यहाँ पे मैं एक हरी मिर्च काट लेती हूँ उसमें। बाकी आप लोग भी कुछ नहीं डालते होंगे उसमें, जैसे मैं कुछ नहीं डालती हूँ। तो ये लौकी आलू मैंने काट लिया था, तो इन्हीं को मैंने कुकर में डाल दिया। घी डाला था पहले और उसमें एक हरी मिर्च काटी क्योंकि हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ है, और उसमें वही सब्ज़ी डाल दी है। उसके बाद 2-4 सीटी मैंने लगानी है इसमें। उसके बाद ऊपर से धनिया डाल देंगे और हो जाएगा मेरा काम। तो गाइज अब मेरा व्रत का खाना तो बन गया। अब यहाँ पे सीख रही हैं पूड़ियाँ। तो यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ क्योंकि ओम की जो फरमाइश है कि आज तो मुझे पूड़ी खानी है। तो हमने कहा चलो तुम्हारे लिए पूड़ी बना देते हैं। तो फिलहाल मैं रात का डिनर बनाने में लगी हूँ। उसके बाद मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मंदिर में जो जागरण है। फर्स्ट नवरात्रि में कई सालों से हमारे जो मंदिर विष्णु मंदिर प्रांगण में हमेशा से जगराता माता का होता आया है। तो आज भी वही जगराता यहाँ पर होना है, इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं। 9-9:15 बजे तक हमें मंदिर भी पहुँचना होगा दोस्तों। तो इसलिए फटाफट से मेरे को जल्दी है कि मैं डिनर बना लूँ फटाफट। मेरी पूजा हो गई है शाम की और उसके बाद मैं अब प्लेट लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया है और क्या क्या आज मैंने व्रत में करा तो कुछ खास नहीं। ऐसा सुस्ती बहुत आ रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ा सा एकदम फिट नहीं थी। लेकिन हमारी जब तबीयत सही नहीं होती तब भी हम कितने फिट रहते हैं देखो। तो दोस्तों डिनर की प्लेट मेरी लग चुकी है। आलू गोभी की सब्जी और रायता बनाया है खीरे का, क्योंकि मेरे भी काम आ जाता है। और साथ में सैलेड में खीरा काट लिया, हरी मिर्चा रख दिया और साथ में ओम के लिए रख दी हैं पूड़ियाँ। तो ये मैंने प्लेट लगाई है ओम के लिए। तो कैसी लग रही है मेरी खाने की प्लेट, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। यमी है ना? फिलहाल मुझे तो बहुत ज़्यादा यमी लग रही है और मुझे तो खाना नहीं है और 9 दिनों तक मुझे नहीं खाना, क्योंकि हम दशहरा करते हैं ना। बस इसलिए देख के ही स्वाद लेना और देख के ही पेट भरना और खाना है सिंपल सा खाना।
उसके बाद यहाँ पे मैं लेके आई हूँ अपनी प्लेट, जो कि मैंने खीरे का रायता, ऊपर से धनिया, और साथ में मैंने यही लौकी और आलू की जो मिक्स करके सब्ज़ी बनाई है। तो बस यही मेरा भोजन रहेगा पूरे नवरात्रों में। तो फ़िलहाल तो मुझे बहुत यमी लगता है, इससे मेरा वेट भी कम हो जाता है और खा के एकदम रिलैक्स लगता है। तो अभी बज रहा है 8:30 और हमारा डिनर हो चुका है दोस्तों। और आज मंदिर में है जागरण, तो वहीं पे हमें जाना है और हम लोग भी इस बार पूजा में बैठ रहे हैं। हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है पूजा में बैठने का, तो आई एम वेरी हैप्पी। अभी मैं रेडी होंगी। फ़िलहाल तो आज मैंने ये रेड और ग्रीन कलर का जो मैचिंग है, ये आज गेटअप मेरा है आज का। तो पूरे दिन भर मैंने यही वाली साड़ी पहनी थी और ये सदा सौभाग्यवती भव आपको दिख रहा होगा। तो ये साड़ी मैंने मंगाई है मीशो से। मीशो से मैंने बहुत सारी साड़ियाँ मंगाई हैं, बहुत सारी। तो ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो फ़िलहाल जो भी व्रत वगैरह होता है, तो फ़िलहाल मैं ये वाली साड़ी वेयर कर लेती हूँ। तो अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझे रेडी होना चाहिए। और हाँ, ये देखो रात में मेहंदी, पता है कल रात नींद नहीं आ रही थी। आज तबीयत थोड़ी सी मेरी हल्की है, जैसा कि मेरे फेस को देख कर लग रहा होगा। तो ये मेहंदी जो मैंने लगाई है, ये रात के मैंने 1:30-2 बजे ये मेहंदी लगाई है। तो रात में थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब थी, उस वजह से नींद नहीं आई थी। उस वजह से आज का जो डे है ना, थोड़ा सा बुझा बुझा सा रहा मेरा। तो फ़िलहाल आज की पूरी रात भी जागरण करना है, देखें कितना जागरण कर पाते हैं। उसके बाद कल सुबह 9 बजे तक हैं हम बिज़ी। तो चलिए आप मेरे साथ जागरण में और यहाँ के जो आदि मानव है उठ चुके। तो दोस्तों, आपसे बातें करने के बाद सीधे मैंने मुंह हाथ धोया और रेडी हो गई हूँ मैं। तो मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है, उस पर मैंने ये अपना परिधान पिछौड़ा पहना है और अपनी नथ लगाने की कोशिश कर रही हूँ। नथ लग नहीं रही है। तो फ़िलहाल ये जैसे ही नथ लगेगी, मैं अपना लुक आपके सामने एकदम से दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मुझसे पहले ये देखो आप, मुझसे पहले साक्षी अपना लुक दिखाने में लग गई है, जो कि इन्होंने ये सूट मीशो से मंगाया है। आई थिंक ये अंडर 700 होना चाहिए। तो वो अपना सूट दिखा रही हैं, तो इसी बीच मैं भी अपने को दिखाने लगी। मेरी नथ देखो पहले कैसी लग रही है। तो ये है मेरा पूरा लुक। मैंने रेड कलर की साड़ी वेयर की थी और उसके ऊपर मैंने पहना था अपना कुमाऊनी परिधान पिछौड़ा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और आप लोगों को भी बहुत प्रिय है। बहुत सारे लोगों को पिछौड़ा पसंद आता है और बहुत सारे लोग इसे पहन भी रहे। तो सीधे हम पहुंच गए मंदिर में, एंटर हो गए। यहाँ पर है माता का जगराता। तो इस बार हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम मंदिर में यहाँ पर पूजा करेंगे। और यहाँ पे हम 4 जोड़े बैठे हुए हैं मंदिर में। तो इसके बाद शुरू हो जाएगी पूजा अर्चना। हम पंडित जी को फल दे रहे हैं और माता के लिए हम यहाँ से साड़ी, चुनरी और सुहाग का सामान, ये सब चीज़ें लेके गए हैं। तो यहीं पे हम सारी चीज़ों को चढ़ा देंगे, पंडित जी को दे देंगे और अपने हाथों से माता रानी को चूड़ियाँ और चुनरी पहनाएंगे। तो आप देखते रहिए मेरा जागरण का ब्लॉग। तो पहुंच गए हैं मंदिर में और बैठ गए हैं, पंडित जी को फल वगैरह दे दिए हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर पूजा शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल 9:30 हो चुका है, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो 9:30 हो चुका है और पूजा करते करते 10:30-11 बज जाएगा। उसके बाद शुरू होगा जागरण। तो फ़िलहाल हमने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है दोस्तों। बेटा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रवलं तदेव। ओम नाभ्यासीधन्तरिष्णुं शीष्णोदेहो समवर्तता पद्भ्यां भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोका न कल्पयन्नः मुक्षुद्धान्ते शुद्धोदक आचमनीयं जलं समर्पयामि। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारी पूजा हो गई है और अब यहाँ पे जल रही है माता रानी की जोत। तो देखिए जोत कैसे जलाई जाती है।
जय माता दी, सबका उद्धार करना मेरी माता रानी। कहते सूना का फले के दरबार में नहीं बैठा जाता है, ये माँ का दरबार है। आइए अरदास जो डेली हो सके। तो आपने देखा होगा सबने अपनी अपनी अरदास लगा ली है और माता रानी के पास सब लोग माथा टेकने आ रहे हैं और साथ में टीका भी लगा रहे हैं, क्योंकि जब जागरण में आए तो किसी का माथा सूना नहीं होना चाहिए दोस्तों, सबके माथे पे तिलक अवश्य होना चाहिए। तो सभी लोग तिलक लगा रहे हैं और माता के चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि माता हमारा जीवन सफल बनाना, हमारे कष्टों को दूर करना, ऐसी प्रार्थना करके सब लोग बैठेंगे और देखेंगे जागरण। तो आप भी आनंद लीजिए इस जागरण का, किस तरीके से हमारे इस विष्णु मंदिर के प्रांगण में हर साल ये जगराता होता है। माता रानी की कृपा इस विष्णु मंदिर पर हमेशा से बनी है और हमेशा से बनी रहेगी, ऐसी हमारी इच्छा है। और इसी इच्छा के साथ हम आपको आगे का जागरण का जो भी भजन कीर्तन है वो दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय, माता रानी की जय। तो एक एक करके सभी भक्तगण आ रहे हैं माता के चरणों में प्रणाम करने के लिए और अपने तिलक लगवाने के लिए। उसके बाद सब लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे और सुनेंगे माता जी की भेंटें, माता जी के भजन। तो बहुत कृपा है माता की, जो भी यहाँ पर सच्चे दिल से मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना सदैव पूरी होती है, क्योंकि हमारी माता इतनी विशाल, इतनी अद्भुत हैं। कैसे इन्होंने राक्षसों का वध किया और देवताओं को राक्षसों के चंगुल से दूर किया। जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। माता रानी की 2 भेंटें गाई गई। भेंटें गाने के बाद यहाँ पर गणपति बप्पा की झांकी निकाली गई है। जैसे आप देख रहे होंगे बप्पा जी एकदम से उछल के चढ़ गए हैं कुर्सी पे। तो गणपति बप्पा की ये जो शोभा यात्रा निकाली गई है तो उसका आप आनंद लीजिए। और यहाँ पे देखिए इन बच्चों ने कितना कठोर मेहनत किया हुआ है और इन्होंने सिर पे माला लगाई है। उसके ऊपर, अपने सिर के ऊपर एक दिया रखा हुआ है इन्होंने, आप देख रहे होंगे। और दिया कितनी तेज़ी से जल रहा है, कितनी तेज़ी से जल रहा है। लेकिन ये जो भक्तगण है ना, ये अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर नृत्य करे जा रहे हैं। तो देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूसरी जो झांकी निकाली है वो सरस्वती माता की निकाली है। और यहाँ पे जो भजन गाया जा रहा है, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो यहाँ पर आप बहुत सुंदर झांकी देख रहे होंगे, राम जी, सीता जी और साथ में लक्ष्मण जी की बहुत ही सुंदर झांकी के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। तो आप प्रणाम करिए और अपनी मन की जो भी मुराद है इनसे मांगिए तो ज़रूर पूरी होगी।
और यहाँ पे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को तिलक लगाया जा रहा है। तो सभी लोग जिसको भी तिलक लगाना है एक एक करके आएंगे और यहाँ पर तिलक लगवाएंगे भगवान जी को और उनके पैर छूकर लेंगे उनसे आशीर्वाद। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ पे सिया राम जी हो वहाँ पर हनुमान जी ना आए, ऐसा होना संभव नहीं है। तो देखिए राम जी के चरण छूते हुए हनुमान जी को, जैसे ही राम जी पधारे तो उनके पीछे पीछे चले आए हनुमान जी भी और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और पूरे रंग में रंग गए हैं, राममय हो। चीर के छाती दिखा दी मूर्ति सिया राम की। तो बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, जय सिया राम, जय सिया राम। 12:30 बज चुका है और माता जी का लग रहा है भोग। हमारे जीवन में जो कुछ होता है हमारी इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से होता है, हमारे जीवन का एक फल होता है। किसी को पता है कि 2 दिन के बाद हम कहाँ होंगे, सब कुछ इनको पता है। हमको कोई घमंड नहीं देने को होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करते हैं मैया करती है, भाई का तेरी बदौलत।